साथियों, आज का यह सच्चा वाकया ऐसे नौजवान शख्स का है जिसने अपनी माँ से भी बड़ी औरत के साथ शादी कर ली और शादी के बाद उसको वह औरत एक ऐसा राज बता गई कि उसको जानकर यह शख्स अपनी बाकी सारी उम्र रोता रहा। आप यकीनन सोचेंगे कि उस शख्स ने आखिर ऐसा कौन सा राज उस बूढ़ी औरत से पाया कि बाकी उम्र उसकी रोते हुए दुख में गुजर गई। आपको यह सब बताएंगे, मगर यह सब जानने के लिए हमारे साथ आखिरी तक जुड़े रहिएगा। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको यह भी बताना चाहते हैं कि दोस्तों, कहानी थोड़ी अजीब है। यह वाकया है सऊदी अरब की एक यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले एक लड़के का, जिसका नाम अब्दुल रहीम था। दोस्तों, यह नौजवान बहुत नेक परहेजगार शख्स था और गरीब फैमिली से ताल्लुक रखता था, ज़हीन था और हमेशा हर क्लास में अव्वल आता था और यूनिवर्सिटी में क्लासेस की वजह से पढ़ रहा था। एक बार उसके ग्रुप को एक असाइनमेंट मिला जिसमें उन्होंने देहात की जिंदगी पर रिसर्च करनी थी। लिहाजा ग्रुप में शामिल कुछ लोग शहर के पास गरीबी गांव में रिसर्च करने के गर्ज से पहुंचे। रिसर्च के दौरान अब्दुल रहीम ग्रुप से अलग होकर गांव के एक हिस्से में पहुंचा जहां उसकी तवज्जो एक बूढ़ी औरत पर गई। तो वहां भेड़ बकरियां चरा रही थी। वो औरत काफी ज़ब्त थी। उसे अजीब लगा और तसव्वुर पैदा हुआ कि वह इस बूढ़ी औरत के बारे में जानने की इस उम्र में वह बकरियां चरा रही है। क्या उसकी मदद करने वाला कोई नहीं जो इस उम्र में इतना मुश्किल काम अकेले सर अंजाम दे रही है। उसने दिन भर उस औरत को नोट किया। वह सुबह सवेरे भेड़ बकरियां चराने यहाँ आती थी, उनकी देखभाल करती थी और शाम को वापस अपने सादे के कचरे घर में लौट जाती थी। उसने गांव वालों से उस औरत के बारे में पूछा। गांव के लोगों ने उसे बताया कि उस बूढ़ी औरत का एक दुनिया में कोई नहीं, वह सालों से तनहा जिंदगी बसर कर रही है और दिन भर बकरियों को देखभाल करती है और उनको चराने चरागाह ले जाती है और उन्हीं से उसका गुजर बसर हो रहा है। दोस्तों, वह नौजवान वापस अपने ग्रुप के साथियों के पास आ गया, मगर सारी रात उसी औरत के बारे में सोचता रहा। खुदा जाने उसे उस औरत के साथ क्या वास्ता की महसूस हो रही थी कि बार बार उसका ध्यान उसी की तरफ जा रहा था। अगले दिन वह नौजवान फिर उसी चरागाह पहुंचा और उस बूढ़ी खातून के पास गया और उसे बात की, जिसका जवाब उस बूढ़ी औरत ने निहायत शफकत से उसको दिया। उसने इधर उधर की बातें करते करते उससे पूछा कि आप अकेले इन भेड़ बकरियों को कैसे संभालती हैं। उस औरत ने उसको बताया कि उसका यहाँ पर कोई नहीं है, शौहर बहुत पहले मर चुका है और उसके बच्चे भी में है, मगर उसका साथ छोड़ गए। मगर उसने हिम्मत नहीं हारी और इन्हीं भेड़ बकरियों को अपना सब कुछ समझना, अपनी औलाद, अपनी फैमिली, उसके लिए यही जानवर है, इसलिए उसकी केयर करती है और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि वह यह सब करने से अहल है। अब्दुल रहीम उस बूढ़ी औरत की हिम्मत पर उसकी काफी मुतासिर हुआ। उसने औरत से पूछा कि उसको जिंदगी में क्या कोई गिला नहीं, क्या उसकी कोई ख्वाहिश नहीं है कि औलाद उसके पास हो। तो उसके जवाब में औरत ने कहा कि नहीं, बस अल्लाह ताला का हर हाल में शुक्र अदा करती है और दुआ करती है कि उसकी औलाद हमेशा खुश रहे। उसको अपनी औलाद से कोई गिला शिकायत नहीं, बस उसकी यह आखिरी ख्वाहिश है कि जिस पर वह दुखी हो जाती है, क्योंकि उसकी यह ख्वाहिश पूरी होती उसे नहीं दिखती। नौजवान ने पूछा, वह क्या ख्वाहिश है? औरत ने उसे बताया कि वह एक बार मरने से पहले अल्लाह ताला का घर देखना चाहती है, अल्लाह के घर की जियारत करना चाहती है, मगर वह जा नहीं सकती क्योंकि उसके पास उसका कोई महरम नहीं है और ना ही इस बुढ़ापे में कोई साथ लेकर जाने वाला है। लड़का उसकी यह ख्वाहिश सुनकर गमज़दा हुआ। उसका दिल चाहा कि किसी तरह से इस औरत की ख्वाहिश पूरी करने सके, मगर कैसे? वह यह बात सारी रात सोचता रहा और उसने इसका एक हल निकाला कि अगर वह इस बूढ़ी औरत से निकाह कर ले, उसका मरहम बन जाए, तो इससे उस बूढ़ी औरत की आखिरी ख्वाहिश पूरी करवा सकता है। उसने सोचा कि फिर चाहे वापस आकर वह इस औरत को तलाक दे दे, मगर वह पहले किसी मुफ्ती या किसी आलिम से इसके बारे में पूछेगा कि क्या ऐसा करना जायज होगा। अगले दिन सुबह वह एक मुफ्ती साहब के पास गया और उनको अपना मकसद बताया। मुफ्ती साहब ने कहा, ऐसा बिल्कुल जायज है और वह ऐसा कर सकता है। मुफ्ती साहब की इजाजत के बाद वह बूढ़ी औरत के पास गया और उसको बताया कि अगर वह उससे निकाह के लिए राजी हो जाए तो उसकी ख्वाहिश पूरी हो सकती है कि वह अल्लाह का घर देख सके और मरहम के साथ उसमें उम्रे पर जा सके। बूढ़ी औरत यह सुनकर खुश हो गई और राजी हो गई। उसने बूढ़ी औरत के साथ निकाह किया और कागजात बनवाए। बूढ़ी औरत ने उसको कुछ रकम भी दी जो उसने बताया कि इसी मकसद के लिए उसने जोड़ रखी है। लिहाजा वह दोनों यानी अब्दुल रहीम और बूढ़ी औरत मक्का मदीने गए। अब्दुल रहीम ने उस बूढ़ी औरत की ख्वाहिश को पूरा किया, उसको अपने साथ उम्रे पर लेकर गया, जियारत करवाई और उम्रा करवाया और फिर वह दोनों
दोनों वापस आ गए। वापस आकर अब्दुल रहीम ने उस औरत को कहा कि मेरा मकसद पूरा हुआ, अब आप चाहे तो मैं आपको तलाक देता हूँ। उस औरत ने कहा कि नहीं, तुम मुझे तलाक नहीं दो और ऐसा भी छोड़ दो, तुम जाओ, खुश रहो, आबाद रहो। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश और खुशी मुझे तुम्हारी वजह से मिली है, मैं तुम्हारे लिए हमेशा दुआ करूंगी। बहरहाल वो नौजवान वापस शहर जाकर अपनी तालीम मुकम्मल करना चाहता था। उस बूढ़ी औरत ने उसे खुशी से भेजा कि जाओ अपनी तालीम मुकम्मल करो, मगर उसको तलाक से मना कर दिया। यूनिवर्सिटी में उसके दोस्तों ने उसकी हंसी मजाक में सब कुछ पूछा और मजाक किया कि क्या हुआ। उसने उन्हें सारा अहवाल बताया और यह भी कहा कि जैसा वह सोच रहे हैं ऐसा कुछ नहीं हुआ और न ऐसा कोई मकसद था। बहरहाल जब उसकी तालीम मुकम्मल हो गई तो 2 साल बाद उसको उस बूढ़ी औरत का ख्याल आया और सोचा कि उसको मिलकर हालचाल पूछने चलिए। यह सोचकर उसे उस गांव का रुख किया। जब वह बूढ़ी औरत के सादा से घर पहुंचा तो दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। उसने पास वाले से पता किया कि ताला क्यों लगा हुआ है, तो उसने उस बूढ़ी औरत के पड़ोसी ने बताया कि वह औरत कुछ दिन पहले इंतकाल कर गई और घर की चाबी और एक खत तुम्हारे लिए छोड़ गई। उसने चाबी ली और घर के अंदर जाकर खत खोला, जिसमें उस औरत ने अब्दुल रहीम का शुक्र अदा करते हुए लिखा था कि वह इसका यह एहसान मरने के बाद भी याद रखेगी, क्योंकि जहाँ उसने उसे मरने को अकेला छोड़ गए, अपनी औलाद तक ने कभी आकर उसका हाल नहीं पूछा। वहाँ उसका इस दुनिया में सिर्फ वही नौजवान बचा था जिसने उसकी जिंदगी में सबसे बड़ी ख्वाहिश को पूरा कर दिया। वह उसके इस एहसान का बदला तो नहीं दे सकती, मगर उसने अपनी जायदाद उसके नाम कर दी थी, जिसके तमाम कागजात उसकी अलमारी में पड़े हैं। दोस्तों, वह लड़का हैरान हुआ। आंसुओं के साथ उसने अलमारी खोली, वह फाइल निकली और वह नहीं जानता था कि इस बूढ़ी खातून की कोई जायदाद भी है। वह तो इस बूढ़ी खातून को गरीब समझता था। जब उसने कागज देखे तो वह और ज्यादा हैरान हो गया, क्योंकि समुंदर के किनारे के पास एक घर का वारिस वह खातून उसको बना गई। वह बहुत दुख में आया और रोने लगा कि उसने इस बूढ़ी औरत का ख्याल क्यों न रखा, क्यों वह 2 साल भूल गया कि हालचाल ही पूछ ले। बहरहाल जब उसने समुंदर के किनारे पर जाकर उस घर के को बेचना चाहा तो उसके गुमान में भी नहीं था कि उसकी कीमत 3 मिलियन रियाल थी। अल्लाह ताला ने उसको इस बूढ़ी औरत की नेक ख्वाहिश पूरी करने का इनाम दे दिया था। मगर दोस्तों, वह सारी उम्र गमज़दा रहा, पछताता रहा। उसकी इस मुखलिस नेकी का बदला था जो उसे मिला। बेशक साथियों, आपको ऐसे ही नेकी का बदला खुदा जरूर दिया करता है, जिसमें कोई कर्ज कोई लालच नहीं होता। अल्लाह ताला से दुआ है कि वह हम सबको भी नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की यह वीडियो बेहद पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक करके अपनी गरीबी लोगों में शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अब अपनी अगली वीडियो